हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार। आप लोग का स्वागत करता हूँ रूट्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। क्लास 12 का है ये आप लोग का हिंदी, जो आप लोग को पढ़ना है। सिलेबस हिंदी दिनगत भाग 2 में है और चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को कहानी है। उसके बाद आप लोग को कविता पढ़ना है, जिसे कहते हैं गद्य खंड और काव्य खंड। तो हम लोग गद्य खंड में पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज बातचीत। बातचीत एक चैप्टर का नाम है जिसका रचयिता है, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, जो बहुत ही एक शानदार पेश करते हैं कि बातचीत कैसे करना चाहिए, एक इंसान से दूसरे इंसानों से कैसे बातचीत करना चाहिए, बातचीत करने का तरीका मायने में क्या होती है, क्या रखनी चाहिए, किस प्रकार की बात करने से एक झगड़ा जो होती है, मामला होती है, कैसे निपटा जाता है। उस बातचीत के माध्यम से हमारे बालकृष्ण भट्ट जी बहुत ही अच्छा से एक शानदार पेश करते हैं अपनी कहानी के माध्यम से। ये कहानी नहीं, एक निबंध कहा गया इनका, ठीक है। ये इनका एक निबंध है। आप लोग का भी अगर है कक्षा क्लास 2 जिसे कहते हैं दिनगत भाग 2, अगर बिहार बोर्ड बच्चे हैं तो आप लोग दिनगत भाग 2 ले लें। मैं चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेनेशन करूंगा, व्याख्या करूंगा, और जो जो इम्पोर्टेंट बातें होगा इनका हम बारे में आपको बताएंगे, जो एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल होगा, इम्पोर्टेंट रहेगी। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक आप लोग को बहुत ही मदद करेगा। तो हम लोग पहले इनका लेखक के बारे में परिचय जानेंगे। लेखक का जो है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी, इनको बारीकी रूप से हम लोग पहले पढ़ेंगे और जानकारी रखेंगे। तो लेखक परिचय पहले पढ़ते हैं, और लेखक परिचय पढ़ने से पहले याद रखना कि ये बातचीत जो एक निबंध है, क्या है, निबंध है, जिसे कहते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। क्या है, एक निबंध है। लेखक का परिचय, यहाँ से ऑब्जेक्टिव लमसम 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा विद्यार्थी, तो आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। लेखक परिचय बालकृष्ण भट्ट जी। बातचीत का रचयिता कौन है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन है, लेखक हमारे बालकृष्ण भट्ट जी है। बातचीत कैसा विद्या है, एक निबंध है, क्या है, एक निबंध है, याद रखना है ना। बातचीत में बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, इनका पहला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म की बात क्या आता है, 23 जून 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी में। इसका निधन की बात किया जाए, इनका निधन की बात किया जाए विद्यार्थी, इनका मृत्यु कब हुई थी, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इस दुनिया को अलविदा कह दिए थे, ठीक है, याद रखना। तीसरी बात किया जाए इनका, तीसरी बात है विद्यार्थी, इनका निवास स्थान, इनका निवास स्थान कहाँ था, ये कहाँ के खास करके रहने वाले थे, तो खास करके रहने वाले थे हमारे इलाहाबाद। कहाँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ती है, इलाहाबाद के रहने वाले थे ये। कौन, बालकृष्ण भट्ट जी कहाँ के रहने वाले थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हमारे व्यक्ति थे, लेखक थे बालकृष्ण भट्ट जी। चौथी इसमें बातें एग्जाम में पूछते रहता है ये सारे क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलो, इनका पिता का नाम क्या था, इनका पिता का नाम क्या था बालकृष्ण जी का, बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, याद रखना, इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट जी। माता का नाम क्या था इनका, माता क्या नाम था, याद रखना, माता का नाम था पार्वती देवी, पार्वती देवी, याद रखिएगा, पार्वती देवी इनका माता का नाम था, पार्वती देवी। छठा क्वेश्चन है इसका, छठा क्वेश्चन है इनका कृतियां, इनका रचनाएं, इसने क्या क्या लिखे, क्या क्या अपने जीवन में किए, ठीक है। तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का संपादन इनका कृतियां है, याद रखिएगा, इनका कृतियां क्या है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक
पत्रिका का संपादन इन्हीं के द्वारा किया गया था। हिंदी प्रदीप प्रदीप नामक मासिक, है ना, पत्रिका पत्रिका का संपादन हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी ने किए हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका उपन्यास यानी कि नोवेलिस्ट यानी कि नोवेल, इनका उपन्यास भी लिखे हैं। कौन सा है उपन्यास? उपन्यास की बात किया जाए, रहस्य कथा, इन्हीं का उपन्यास है। रहस्य का कथा किनके द्वारा लिखा गया है? हमारे बाल कृष्ण भट्ट द्वारा। दूसरा, नुतुन ब्रह्मचारी, नुतुन ब्रह्मचारी, सॉरी, नुतन नुतन ब्रह्मचारी, नुतन ब्रह्मचारी, याद रखना, ब्रह्मचारी, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। 100 अजान एक सुजान, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। 100 अजान 100 अजान एक सुजान, किनका रचयिता है ये? तो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी ही इनका रचयिता है। ये सब नोवेल है यानी कि उपन्यास है। ठीक है। 8वां की बात किया जाए, 8वां इसका पॉइंट बनती है, इसमें और भी उपन्यास इनका है। याद रखना, गुप्त बैरी इन्हीं का उपन्यास है। रसातल यात्रा इन्हीं का है। उचित दक्षिणा इन्हीं का है। हमारी घड़ी इन्हीं का है। सद्भाव का अभाव, सद्भाव का अभाव, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 100 अजान एक सुजान हमेशा पूछा भी है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो ये इनका नोवेल इतना सारे है जो लिखे हैं। निबंध की बात किया जाए, इनका ऐसे की बात किया जाए, ऐसे जो लिखे हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट जी, 1000 से अधिक निबंध, जिसमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, क्वेश्चन बनेगा कि बाल कृष्ण भट्ट ने टोटल कितने निबंध लिखे हैं? 1000 से ऊपर लिख दिए। सोचो, और जिसमें 100 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, क्या बहुत महत्वपूर्ण है इनका निबंध। क्लियर। 9वीं की बात किया जाए, इनका 9वीं बात किया जाए पॉइंट को, तो नाटक भी लिखे हैं। क्या क्या लिखे हैं? नाटक में लिखे हैं पद्मावती, बहुत इंपॉर्टेंट है, किराता अर्जुनीय, बेनी संहार, शिशुपाल, दमयंत्री स्वयंवर, और लिखे हैं नल दमयंत्री, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, ये सारे इनका नाटक है। पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, बृहंता, और एक लिखे इंगल लैंडवेशियर, और भारत जननी, इन्हीं का लिखा हुआ है। भारतवर्ष, और क्या लिखे हैं? कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, इन्हीं का नाटक लिखा गया है। रेल का टिकट किसका है? तो याद रहना, रेल का टिकट का खेल हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी नाटक के रूप में लिखे थे। बाल विवाह, बाल विवाह किनका नाटक है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी का। प्रहसन की बात किया जाए, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबना, इन्हीं का प्रहसन लिखा गया है। और इनका कुछ कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता हमेशा। ठीक है, सुनते रहिएगा ध्यान से। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के रचनाकार है। क्या है? बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य का रचनाकार है। बाल कृष्ण भट्ट गद्यकार थे, याद रखना, यानी कि गद्य खंड ज्यादा लिखे अपना काल में, अपना समय में। बाल कृष्ण भट्ट भातेंद्र युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। भातेंद्र युग होता है, एक काल होता है, एक समय होता है। इस समय का ये बहुत ही फेमस अपना लेखक के रूप में ये रहे हैं, साहित्यकारों में से एक थे, जिसे कहते हैं लिटरेचर, लिखने वालों को लिटरेचर ही कहते हैं। बाल कृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे। याद रखना, क्वेश्चन बनेगा, बाल कृष्ण भट्ट जी का पिता क्या थे? व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी, बिजनेसमैन इंसान।
दूसरा बात किया जाए, और माता एक सुसंस्कृति महिला थी, संस्कार की महिला थी, यानी कि माता इनका संस्कारी थी, इनको संस्कार अच्छा दिए हैं बालकृष्ण भट्ट जी को। माता ने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एक लालसा जगाई, इन्हीं की माता लालसा जगाई, पढ़ने लिखने का बताई, संस्कार सिखाई हमारे बालकृष्ण भट्ट जी को। बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया था। क्वेश्चन बनेगा, बालकृष्ण भट्ट का स्टार्टिंग जो शिक्षा अध्ययन करना इनका शुरू जो हुआ था पढ़ाई संस्कृत से हुआ था, और आप लोग को किस से हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। पिता का निधो प्रांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर बालकृष्ण भट्ट को गृह कलह का सामना करना पड़ा। जब इनका पिताजी का निधन हो जाती है तो इनका पिताजी व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, तो उस कार्य में चलाने में इनका गृह कलह का मतलब ये हुआ घर में कुछ न कुछ बहुत बड़ा दुखद, यानी कि वही बुराइयां का सामना, कठिनाइयां का सामना और संघर्ष किए हैं। कौन? हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। और बालकृष्ण भट्ट पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते रहे, मतलब कि पैसा से लेन देन, मतलब वही पैसा से पूरा बहुत ज्यादा इनको आर्थिक स्थिति होने लगा हमारे बालकृष्ण भट्ट जी को। बालकृष्ण भट्ट 1869 से लेकर 1875 तक का प्रयाग का मिशन स्कूल में अध्ययन का कार्य किए थे। ये क्वेश्चन बनेगा, इसने प्रयाग स्कूल में जाकर पढ़ाने का काम किए, एक टीचर का काम किए, एक शिक्षक महोदय जी का काम किए। कौन सा स्कूल में? तो प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का भी काम किए। 1888 में बालकृष्ण भट्ट के प्रयाग के कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में इसने क्या किया? नियुक्त किया। समझ रहे हैं? अध्यापक बन गए। क्या बन गए? एक अध्यापक इंटर कॉलेज में, वो भी कौन सा कॉलेज में? इंटर कॉलेज में। उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, जो नौकरी करते थे उनको छोड़ दिया और हमारे प्रयाग के कार्यस्थ में पाठशाला इंटर कॉलेज में वहां का अध्यापक के रूप में ये जाकर नियुक्त हो गया। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। भातेंद्र हरिश्चंद्र के प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयोग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकाला गया? 1877 ईस्वी में मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया गया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितने वर्षों तक चलता रहा ये मासिक पत्रिका? 33 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक ये चलता रहा विद्यार्थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बालकृष्ण भट्ट ने 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोजक स्वयंवर की कठोर आलोचना किया था। तो याद रखिएगा किसका ये आलोचना किए थे? तो लाला श्रीनिवास जी का दास का संयुक्ता स्वयंवर हुआ होगा। स्वयंवर समझते होंगे, है ना? कहीं पर मीटिंग हुआ होगा, कहीं पर स्वयंवर रखा गया होगा, तो वहां पर जाके 1886 ईस्वी में इसने आलोचना किया था, उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बातें बोले थे, और ये कहते हैं आलोचना करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखता है। प्रस्तुत ग्रंथ बातचीत एक निबंध है। बातचीत कैसा? एक निबंध है। क्या एक विद्या? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। हम लोग इस चैप्टर के बारे में, बातचीत के बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चर्चा। आज के लिए हम इतने रखते हैं। बाय, लव यू सबको, बाय।